सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर कर दें जल्दी से, और जल्दी से कमेंट कर दें, क्योंकि आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो मेरे मित्र। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भी अगर जो तैयारी कर रहा है वो मेरे साथ में जुड़ेगा, इस क्लास को लाइक और शेयर करेगा। क्योंकि मेरा, आप बता दो, फिर बोल रहा हूँ, मैं बिहार पुलिस में 70% कोर्स मेरा पढ़ाया वही आया है जीके और हिंदी के अंदर। तो आपका तो मैं सारी क्लासें क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि अभी आपको पता है बहुत सारी क्लासें हमारे हो चुकी है जीके जीएस के अंदर। यानी जीके और जीएस में तो आपके नंबर कटने का चांस है नहीं, बाकी आगे का जो वो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखो आज का क्या कहता है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। मेरे यार, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई अर्जुन जो पुरस्कार था उसकी शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी मेरे बच्चे। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेरे बच्चे 1961 के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर बच्चे यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरे बच्चे। आप कहोगे सर खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ो, देखो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस जो प्रथम बार मनाया गया था उसके आधार पर आपसे पूछा गया है कि कौन से सन के अंदर मनाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहीं से कैसा भी बन सकता है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आर एग्जाम क्लास को ज्वाइन कर लो, सिलेक्शन पक्का है। 1973 मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, उसका नाम क्या है। बताओ, पुरुष खिलाड़ी की यहाँ पर बात हुई है, अब आपका उत्तर क्या है। अल्कराज, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो देगा यहाँ पर डी, वो बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्न में से गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। यानी कौन सी गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, उनका नाम क्या है। अब यहाँ से मेरे बच्चे कहेंगे सभी कि सर जी ये तो आप क्या पूछ रहे हो छोटा सा क्वेश्चन, तो हम कहेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। यानी बच्चे जिसने बी दिया है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, हीरो के संबंध में कैरेट का क्या होता है, आपको पता है। हीरो के जो संबंध में है या फिर सोने के संबंध में वो कैरेट होता है, जैसे सोना 24 कैरेट होता है नहीं होता है, उसी प्रकार ये पूछा है हीरो के बारे में। तो हीरे आपको पता है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे मेरे बच्चे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया एग्जाम वाले ने, फिर आप उत्तर क्या दोगे। तो आप कहोगे हीरा होता है भार पर, यानी बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, हंटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है। किस चीज़ की विकास पर सर्वाधिक जोर दिया जाए ताकि जो बच्चों का विकास वो जल्दी हो सके, उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम कहेंगे प्राथमिक शिक्षा। यानी आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर रखा है, यानी निःशुल्क अनिवार्य आप पढ़ा सकते हो 6 से 14 वर्ष के। पर अभी तो आपको पता है बहुत सारे इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, बहुत सारे हिंदी में भेजते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर होता है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, कौन सी है, संबंधित जो समिति है अप्रत्यक्ष कर से। अब यहाँ से मेरे बच्चे यहाँ से अपना उत्तर देंगे कि आपका उत्तर बिल्कुल सही और सटीक इसमें क्या होगा, जो बेहतर उत्तर है। तो व्यांचु समिति होगा, व्यांचु समिति मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं कि अगले क्वेश्चन पर बढ़े, बताओ इसका रैंक क्या है। बताओ मेरे दोस्त यहाँ से क्या होगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या कोई बच्चा इसका उत्तर दे सकता है कि आखिरकार किस दिन या कौन से तारीख को, कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो कोई यहाँ पर उत्तर दे पाएगा। बिल्कुल आप कोशिश करें कि आपका उत्तर एकदम सही और सटीक हो जाए। तो आप कहोगे सर 8 मई को। यानी मेरे बच्चे जो यहाँ से उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। कौन से प्रदूषण के कारण होती है तेजाब वर्षा होती है,
वो पर्यावरण में कौन से प्रदूषण के कारण वो वर्षा हमारे यहाँ पर होती है? अब आप क्या कहोगे? यानी नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो वर्षा होती है उसे तेजाब वर्षा यानी पर्यावरण निम्न प्रदूषण से भी होती है। यानी ऑप्शन नंबर बच्चे यहाँ से जो सी देगा वो बिल्कुल सही है। अगर अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, जो त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? यानी कांग्रेस ने त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद उसे अपना अध्यक्ष बनाया है। तो यहाँ से मेरे दोस्त आप सभी क्या कहोगे कि आपका उत्तर एकदम सही और सटीक हो जाए? तो यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त? तो उसके बाद जो अध्यक्ष बनाया गया था वो राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे? प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति बने थे भारत के। अगला क्वेश्चन देखो, पानी में नमक मिलाने पर कौन सी कथनायक और हिमांक है? ये बताना है। आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? अब यहाँ से बताएंगे मेरे दोस्त, यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा। और हो सके तब तक कोशिश करें कि आप उत्तर सही और सटीक दे पाए, जिससे कि सिलेक्शन आपके कदम चुमे। मेरी एक ही आस है कि सभी बच्चे का सिलेक्शन हो पेपर के अंदर। क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी आप कहोगे तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी एक इसमें है वो सुमेलित नहीं है, इसका मतलब गलत है। अब गलत हो जो एक ही है, बाकी सब सही है। तो इनमें से इसका मतलब आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होंगे, वो सही रहेंगे, और एक होगा वो गलत हो जाएगा। क्या होगा? तो आपको घर सोपात, यानी यहाँ से आपका सही कौन सा है? सॉरी, इसने पूछा है गलत कौन सा है, बताओ गलत कौन सा है? घर सोपा, यानी ऑप्शन नंबर बच्चे ये आपका डी जो है वो उत्तर है, यानी ये गलत है। बाकी ये तीनों ही सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर बताओ क्या कहता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने यानी फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? यानी आपको फ्रेंड्स, यानी अब आपको यहाँ पर महिला के बारे में पूछा है। यानी अब आपको अलग राज्य तो आपको पता था कौन था, पुरुष था। अब यहाँ पर महिला के बारे में अगर पूछा है, क्या कोई बच्चा इसके बारे में मेरे को बता सकता है? क्योंकि अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो यहाँ से आप उत्तर दे सकते हो, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ करंट अफेयर के आधार पर आपको करवा रहा हूँ। यानी करंट अफेयर समेत जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपके हो रहे हैं। देखो क्वेश्चन कहता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। बताओ आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? यहाँ से मेरे दोस्त आप सभी बताओगे कि आपका उत्तर सही और सटीक क्या रहेगा, क्योंकि पेपर ने हमसे अगर पूछा है तो उत्तर तो हमको देना ही पड़ेगा कुछ भी करके, यानी ओस्टेट द्वारा। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो बी देगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। मैं कहूँ कि हम बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का कहना है 1975 में स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जब 1975 में हॉकी का जो मैच हुआ था उसमें विश्व कप यानी हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? उस समय विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने विजेता टीम थी हमारी भारतीय। तो उस समय के जो कप्तान थे उनके बारे में आपसे पूछा गया है। क्या कोई बच्चा उन कप्तान के बारे में बता सकता है? यहाँ से आप कहोगे सर अजित पाल सिंह। यानी बच्चे जो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी देगा वो बिल्कुल सही है। मैं कहूँ कि अगर अगले क्वेश्चन बढ़े, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? यानी किसी तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, ये हमसे पूछा है। क्या वो कम होगा या ज़्यादा होगा, समान होगा, इनमें से कोई नहीं? अब आपका उत्तर बताओ। अगर मेरे भाई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए पेपर के अंदर, फिर आप कैसे करोगे? उस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है मेरे भाई आप सभी कह दोगे सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो ज़्यादा होता है हमेशा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम को अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी पर आधारित है। किस पर आधारित है ये आपको बताना है। खाली स्थान पे वही चीज़ भरनी है कि वो किस पर आधारित हो जाती है। बताओ किस पर आधारित है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो हम कहेंगे यहाँ से मेरे मित्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यानी बच्चे जो देगा सी वो होगा सही। अगर मैं कहूँ अगला क्वेश्चन,
प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड मिल्क डे। ये आपको पता है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में दूध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? क्या मेरा कोई यार, मेरा दोस्त यहाँ से पे अपना उत्तर दे पा रहा है? क्या कोई मेरा दोस्त उत्तर सही दे पा रहा है? आप कहोगे सर 1 जून को। यानी बच्चे, अगर मैं ऑप्शन सी कहूँ तो क्या आप कहोगे सही है? बिल्कुल सही है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान हैं, उसमें शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे हम? तो हम कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ से। यानी बच्चे, यहाँ से जो हमारा उत्तर बनता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात से आप सहमत हो? बिल्कुल आप सहमत होंगे अगर मैं कहूँ कि अगले क्वेश्चन पर पढ़ें। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। भूमिगत यानी जो भूमि के अंदर जो जल है उसको जो प्रदूषण करता है उसके बारे में एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अगर बच्चे उसके बारे में पूछ रहा है तो हमारा उत्तर है कि हमारा कार्य बनता है कि हम सही उत्तर दे सकें, यानी आर्सेनिक। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर दो। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? यानी भारत के जो शहर है उन्हें गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए, यानी उनको साफ करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? यानी आप सभी यहाँ से क्या कहोगे कि आपका उत्तर मेरे यार दोस्त बिल्कुल सही हो जाए? तो राजीव आवास योजना। यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चा ए देगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ाया देता है तथा हृदय संबंधित रोग पैदा करता है? बताओ आपका उत्तर क्या रहेगा? यहाँ पर आप बता सकता है यहाँ पर कोई बच्चा कि आपका उत्तर क्या रहेगा? तो सभी अपना उत्तर देने की कोशिश करेंगे और जो उत्तर देगा वो सही और सटीक उत्तर देना चाहिए। तो कैडमियम। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल सही है, कैडमियम। यानी कैडमियम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया। ठीक है, गाई गई थी जन गण मन। कहाँ पर गाया गया है ये आपसे पूछ रहा है। जन गण मन 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। अब ये गाया कहाँ पर गया है ये हमसे एक क्वेश्चन पूछता है। हम कहेंगे कोलकाता। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आप उत्तर दोगे तो जल्दी से जरूर दोगे। निम्नलिखित में से किसने ओम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया है? यानी कौन है ऐसा जिसने ओम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया है? बचाए यानी बच्चे देंगे सारे अपना उत्तर। यहाँ से सही और सटीक क्या होगा जल्दी से बताएं। तो हम क्या कहें? हम कहेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी मेरे बच्चे यहाँ से जो ऑप्शन नंबर डी देगा, सी देगा वो बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे कल इसी समय, टाइम है 5 बजे। 5 बजे मिलेंगे क्लास लेकर। आज की इस क्लास को लेते हैं अलविदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।